कैसे कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत रसायन और आज की क्लास है, क्लास नंबर कौन सा है प्यारे बच्चे? क्लास नंबर 8वां आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं, है ना। क्लास नंबर 8 है प्यारे बच्चे। इस 8वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है और कल की क्लास में हम लगभग 2 से 3 प्रश्न दिए होंगे और एक प्रश्न ने आपके दिमाग की खोपड़ी को हिला दिया होगा, है ना। एक क्वेश्चन ऐसा रहा होगा जो थोड़ा सा खोपड़ी को हिला दिया होगा, यार ये कैसे बनेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा सस्पेंस था और वो कौन सा प्रश्न है वो अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ और भी जो क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल है उसको भी पढ़ेंगे हम लोग। न्यूमेरिकल पढ़ने से क्या होगा प्यारे बच्चे, हम लोगों की जो माइंड की कैपेसिटी है, क्वेश्चन के समझने की जो क्षमताएं हैं वो हम लोग बहुत शानदार तरीके से करेंगे। और आप आजकल के देख रहे हैं, नीट का पेपर हाल ही में हुआ है और हाल ही नीट के पेपर में कहा था कि ऐसे क्वेश्चन पूछिए, ऐसे क्वेश्चन पूछिए कि हालत खराब हो जाए बच्चों का, है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि बालकों का हालत खराब हो गया। वही कारण है जो हम लोग आज जब 12th में पढ़ते हैं तो जाकर के वही होता है ना कि हम लोग मन लगाकर 12th नहीं पढ़ते, 11th नहीं पढ़ते, और जब पहली बार हम जाके वहां पर बैठते हैं तो पेपर हार्ड हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। न्यूमेरिकल लगाते नहीं, न्यूमेरिकल की क्लास शुरू हुई नहीं, बच्चे गायब, ये भी होता है, समझ रहे ना। इस बात को ध्यान रखिए। केमिस्ट्री में विशेष चाल का तो क्योंकि को वहां से अलग, केमिस्ट्री को और फिजिक्स दोनों अलग अलग टॉपिक हैं प्यारे बच्चे। हमने जो बताया वो सही है, आनंद सर ने जो बताया वो सही है, मात्रक प्रदर्शित करने का दोनों का तरीका अलग अलग है दोस्त, इसलिए आप ऐसा ना कहो क्यों, कब, कैसे। केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है ना। हाँ ठीक है विवेक पंडित। अच्छा, नीट के पेपर में अगर आप देखे होंगे, है ना, नीट के पेपर में अगर आप लोगों ने देखा होगा, एनटीए ने क्वेश्चन कैसे पूछा। एनटीए ने क्वेश्चन पूछा होगा कि बालकों से ऐसी फिजिक्स का क्वेश्चन पूछिए, ऐसा फिजिक्स का क्वेश्चन पूछिए कि उसके मुंह में जाके बम फूट जाए, ऐसा क्वेश्चन पूछे, है ना, उसका बम बना के फोड़ उठे। और फिर उसके बाद केमिस्ट्री का ऐसा क्वेश्चन पूछो कि रिएक्शन कहां से हुई, कहां खत्म, कैसे बना, कुछ पता ही नहीं चले उनको। और फिर रही बात बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में जो जीव विज्ञान होता है और एक वनस्पति विज्ञान होता है, उसने ये सोचा होगा कि बोका लोग पिछली बार सब लोग बोले थे कि नीट क्या बोलते हैं, रिजल्ट खराब करता है, नीट बहुत ज्यादा सारी समस्याएं करता है, तो इसलिए एनटीए ने बायोलॉजी का ऐसा पेपर बनाया कि जो जीव विज्ञान होता है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे, शरीर में मान लो जितने अंग हैं, अंग को हटा करके कोई भी ऐसा अंग लाके जोड़ दिया मनुष्य में कि शरीर में है ये नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया होगा। और साथ में अगर वनस्पति विज्ञान की बात करें तो ऐसे पौधे को लाकर जोड़ दिया होगा जो आज तक पैदा ही नहीं हुआ, आज तक पृथ्वी पर लगा ही नहीं है, ये समझ लो। एकदम दिमाग टाइट कर दिया बच्चों को, समझ रहे ना, एकदम से हिला दिया खोपड़ी को। ठीक है, इसलिए दोस्त मेरी बात को समझो, अपनी इस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी क्षमता को, सोचने समझने की क्षमता को न्यूमेरिकल लगाना बहुत सही है और बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूमेरिकल मेरी परीक्षा में उतना ज्यादा नहीं आते जितना हम पढ़ा रहे हैं, न्यूमेरिकल नॉर्मल से आते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि पेपर कब कैसे आ जाए कोई पता नहीं है दोस्त, ठीक है। चले क्लास को शुरू किया जाए। और हमने आपसे कहा है प्यारे बच्चे कि आप लोग जैसे सारी क्लासें आप लोग पढ़ते हैं ज्यादा से ज्यादा जुड़ करके, ये ऐसा टाइम हमको मिला है कि इसमें खाना, जो मेरी नन्ही मुन्नी बच्ची होंगी वो खाना बनाने चली जाती होंगी और काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो खाना खाने बैठ जाते हैं, बाद में क्लासेस चलते हैं, तो उतने बच्चे नहीं आते जितना हमको चाहिए। तो एक बार दोस्त मेरी बात सुन लो, भूख 9 बजे के बाद, 9:15, 20 के बाद, और फिर उसके बाद जो बच्चे हैं मम्मी से बोल दो कि शाम का खाना हमको नहीं, सब सुबह का खाना बना लेंगे लेकिन शाम का खाना मुझे मत बनाने, ठीक है। तो कोशिश करिए कि सब लोग साथ साथ पढ़ाई करिए, ठीक है दोस्त। चलिए, हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था और क्वेश्चन प्यारे बच्चे ये था, आई होप यही प्रश्न रहा होगा और ये क्वेश्चन आपसे पूछता होगा, ठीक है। यही प्रश्न था कि बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता क्रमशः 280, 860 और 826 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल है। तो बेरियम सल्फेट की अनंत तन्यता पर क्या बताइए, मोलर चालकता क्या होगी, क्या यही क्वेश्चन था। इस प्रश्न को काफी बच्चे, एक आध दो बच्चे मेरे पास भेजे भी थे कि सर, है ना, कि इसका आंसर ये होगा, सही है कि गलत है। तो आज उनका भी क्लियर हो जाएगा कि इसका जवाब क्या होगा, ठीक ना। हाँ, माइनस में इसका आता है जवाब, देखते हैं कैसे माइनस में आता है, ठीक है। और काफी बच्चे मेरे पास डाउट में भी भेजे थे, हम देखे भी थे, डाउट में उतना समय लगा नहीं जिससे हम डाउट आपका क्लियर कर पा जाता, लेकिन अभी बैठेंगे तो देखेंगे। हाँ, तो देखो बेरियम क्लोराइड क्या होता है, लैम्डा इन्फिनिटिव BaCl2, क्लियर। सल्फ्यूरिक अम्ल लैम्डा इन्फिनिटिव H2SO4, लैम्डा इन्फिनिटिव HCl, और लैम्डा इन्फिनिटिव प्यारे बच्चे बेरियम सल्फेट BaSO4।
ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है, बाकी सभी के मान हमको दिए गए हैं। ठीक है, सभी के मान दिए गए हैं। बेरियम क्लोराइड का मान 280, सल्फ्यूरिक अम्ल का मान 860। ठीक इसी प्रकार से प्यारे बच्चे HCl का मान कितना होगा, 826 होगा। क्या प्यारे बच्चे यही था? यस या नो? यही था, यही था ना। अब आपसे हम ये कहें कि इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों, इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप किसको जोड़ोगे, किसको घटाओगे? तो आपके गुरुजी ने कहा कि यहां पर BA है, तो इन तीनों में देखो कहां पर BA है, तो सर यहां पर है, तो इसको सबसे पहले लिखो, है ना। लैम्डा इन्फिनिटिव BaSO4 की अगर आपको मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो सबसे पहले इसकी वैल्यू लिख लो। हमने लिखा BaCl2। क्लियर? यस या नो? यही तो हमने बताया था। फिर आपके गुरुजी ने एक बात और भी बताई थी प्यारे बच्चे कि SO4 कहां मिलेगा, SO4 को जोड़ना है। इसमें तो है नहीं, इस वाले में है, इस वाले में है, इस वाले में, तो इसको भी जोड़ना ही बनता है। तो लैम्डा इन्फिनिटी प्यारे बच्चे H2SO4। अब जो शेष बच रहा है उसका माइनस तो करना ही बनता है, ये क्या हो जाएगा, HCl। क्लियर? एक बात बताओ दोस्त, जितने मुझे देख रहे हैं ये बताना क्या आप लोगों ने यही किया है? हम इतना तो बता दिए कि जोड़ना कैसे है, लेकिन आपको अपनी समझ के ऊपर थोड़ा सा अपनी सोच को बढ़ाना होगा। सोच को बढ़ाना होगा। हमने जो बताया था एकदम सही है, जोड़ा भी ऐसे जाएगा और घटाया भी ऐसा जाएगा। बस थोड़ा सा अपनी सोच को थोड़ा सा बढ़ाओ कि आपके गुरुजी अब आगे बताने वाले क्या है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप यहां पर इसको तोड़ोगे तो यहां पर 2 Cl मिलेगा, और यहां पर इसको तोड़ोगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 Cl मिलेगा। यस या नो? यस या नो प्यारे बच्चे? अगर आप इसको कोलराउस का नियम लगाओगे, अगर इस पर कोलराउस का नियम लगाओगे प्यारे बच्चे, अगर इस पर कोलराउस का नियम हम लगाते हैं तो आपको यह प्राप्त होगा Ba2 प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव Cl माइनस, और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर प्यारे बच्चे यहां पर अगर कोलराउस का नियम लगेगा तो लैम्डा इन्फिनिटिव H प्लस प्राप्त होगा, प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव Cl माइनस। यही तो होगा, यही होगा ना प्यारे बच्चे। अगर आप देखें तो भैया यहां पे Cl और Cl, अगर एक Cl और 2 Cl यहां पर है, एक Cl यहां पर है, मान लो घटाओगे, मान लो प्यारे बच्चे हमने घटाया तो एक Cl से तो एक Cl कट गया, तो एक Cl माइनस बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो, होगा ना? ये तो होगा। एक Cl से एक Cl तो कट गया, लेकिन एक Cl माइनस बचेगा ना, बचेगा ना। ये ना बचे, ये प्यारे बच्चे ना बचे, इसीलिए हम यहां पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी बताओ क्या आपको क्लियर हुआ? कितने से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों? वो हमने आपको बता दिया। एक Cl से तो एक Cl तो कट जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, यहां पर माइनस है ना, तो ये माइनस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, घट जाएगा, एक Cl बचेगा। और जब एक Cl हो जाएगा, है ना, एक Cl बच जाएगा, तो भाई उसका वैल्यू क्या करते हैं? अब जब यही किए हो, जो बच्चे अगर ये किए होंगे, जो बच्चे ये किए होंगे, बस वैल्यू रख दो बस भाई। BaCl2 का 280 प्लस H2SO4 का 860 माइनस 2 इंटू 800 कितना होगा प्यारे बच्चे, 26। सॉल्व कर लो। 280 प्लस, सॉरी इन दोनों को जोड़ लो, तो ये 0, 8 से 14 हासिल के 1, 8 2 10 11 माइनस 2 छंग 12, 2 दूने 4 1 5 और 2 अटे 16, 1652। घटाइएगा कितना आएगा, 1652 माइनस करिएगा 1140, ये 2 आएगा प्यारे बच्चे, ये 1 आएगा, ये 5 माइनस 512, एकदम करेक्ट आंसर आएगा। माइनस 512 एकदम करेक्ट आंसर आएगा। और जिन बच्चों ने अगर ऐसा लगाया है उनका 101% का मतलब एकदम सही है। हम Cl2 को तोड़े नहीं थे बस, हाँ ऐसे ही बढ़ेगा, यही ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, यही चीज को ध्यान रखना पड़ेगा मेरे बच्चे। कुछ नहीं, ऋणात्मक हमने कब कहा था भाई, ऋणात्मक नहीं होता तो पॉजिटिव में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आंसर माइनस में आया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मच्छर जी परेशान मत करिए हमको, हमारे नन्हे मुन्ने बालक वैसे केमिस्ट्री से परेशान रहते हैं, और अगर आप परेशान करेंगे तो बच्चों को हमारी समस्या होगी। गलत हो गया, लेकिन आज के बाद आप गलत मत करना, ठीक है? अभी बता दो, समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। एक नया प्रश्न है, ये वाला प्रश्न तो बन गया होगा, बोलो ये वाला जो HW में दिए थे, ये वाला सबका बन गया था कि नहीं बन गया था भाई? इसको सभी प्यारे बच्चे अगर सॉल्व किए होंगे तो इसमें कुछ करना नहीं था। इसका जो मान आएगा 349.2 आया होगा। हाँ सुधार लिए। इस जो अगला प्रश्न आया था, इस वाले प्रश्न का जवाब 349.2 आया था। काफी बच्चे मुझसे ये शिकायत करते थे,
है ना। काफी बच्चे मुझसे शिकायत करते थे कि ऑब्जेक्ट होमवर्क तो दे देते लेकिन बताते नहीं, तो इसलिए हमने सोचा नहीं भाई पहले हम क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है। सही आया है, हाँ। बस सिंपल सा ये तरीका है प्यारे बच्चे, ये लग जाना चाहिए आप लोगों को भाई, इसमें कुछ करना नहीं था। आइए, ये आपके लिए एक नया प्रश्न है, ये नया प्रश्न है, और इसको कैसे लगाओगे, इस प्रश्न को कैसे लगाओगे, अपनी समझ को विकसित करिए, अपनी सोच को विकसित करिए, और आइए इस प्रश्न को बहुत ही तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। रवि आज बनाना क्वेश्चन को, ठीक है, यहां पर ध्यान दो प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे लाडलो। ये क्वेश्चन दिया गया 0.001028 मोल प्रति लीटर, ठीक है। इतनी सांद्रता पर एसिटिक अम्ल की जो चालकता है प्यारे बच्चे वो इतनी दी गई है। बहुत सिंपल सा, बहुत आसानी से बनाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। यदि उसी के आगे कह रहा है यदि एसिटिक अम्ल के लेमडा इनफिनिटी कैपिटल एम, है ना, यदि एसिटिक अम्ल के अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान इतना हो तो आपसे कह रहा वियोजन स्थिरांक के का क्या ज्ञात करिए, मान ज्ञात करिए, ठीक है। देखिए क्या क्या हुआ, अब देखिए क्वेश्चन शुरू हुआ, धीरे धीरे लोग गायब होना शुरू हो गए। ऐसी बात रहेगी भाई तो कहां से पढ़िएगा जी। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को, बहुत आसान तरीके से लगाएंगे प्यारे बच्चे। कह रहा है इतनी मोल प्रति लीटर, इतना मान मोल प्रति लीटर, ये कह रहा मोल प्रति लीटर सांद्रता है प्यारे बच्चे, अर्थात C बराबर आपको दिया गया 0.001028, और ये क्या है, मोल प्रति लीटर। आगे देखेंगे, कह रहा है कि इतनी सांद्रता पर एसिटिक अम्ल की जो चालकता है, अर्थात इतनी सांद्रता पर इसकी जो मोलर चालकता है प्यारे बच्चे वो कितनी है, 4.95 इंटू 10 की पावर -5, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं लेमडा C कैपिटल एम। सांद्रता पर मोलर चालकता 4.95 इंटू 10 की पावर -5 है, ठीक है, ये आपका हो गया। आगे आपसे कह रहा है एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर आपको मोलर चालकता का मान दिया गया है कैपिटल एम बराबर प्यारे बच्चे कितना, 390। मात्रक लिख लेना भाई, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, ठीक है। यहां पर भी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति प्यारे बच्चे क्या, ये हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वियोजन स्थिरांक के का मान, है ना, वियोजन स्थिरांक, इसका मान ज्ञात करना है, के बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना, ये आपका हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम मोलर चालकता ज्ञात करें, हम क्या ज्ञात करें प्यारे बच्चे, मोलर चालकता ज्ञात करें, तो आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया होगा। अरे भाई क्या है, ओ सॉरी, लेमडा एम का चालकता दी गई है प्यारे बच्चे, मोलर चालकता नहीं दी गई, चालकता। ए बाबू थोड़ा सा यहां ध्यान दो, प्यारे बच्चे क्या है ना, एसिटिक अम्ल की चालकता, मोलर चालकता नहीं कह रहा, चालकता कह रहा है, अर्थात के का मान दिया गया आपको, के का मान। पहले अल्फा का मान निकालेंगे फिर, हाँ वो तो बाद में है, वहां तो निकाल ही लेंगे, पहले मुझे ये बताइए कैसे जाने सी है। दीपक प्यारे बच्चे यहां पर लिखा गया मोल प्रति लीटर, मोल प्रति ग्राम, मोल प्रति लीटर, ये सभी के सभी सांद्रता के पद होते हैं, अर्थात सांद्रता है। बोलो इतना तो निकाल लिए, हाँ देख लिए भाई हम। अच्छा मेरा हो गया, वाह क्या बात है, फिर राजा पढ़ने में भी तेज है, क्या बात है भाई, स्वागत किया जाए, ठीक है। चलिए आइए, यहां से आपको पूछेंगे प्यारे बच्चे 0 पॉइंट, हम यहां पर निकालेंगे मोलर चालकता, सबसे पहले क्या निकालेंगे पहले प्यारे बच्चे, मोलर चालकता, है ना। इतनी सांद्रता पर हम निकालेंगे प्यारे बच्चे मोलर चालकता, कितना होगा, K इंटू 1000 भागे प्यारे बच्चे C, इतना हो जाएगा। C काहे लिखे, अरे भाई सांद्रता है ना, क्या लिखेंगे, C काहे लिए लिखे, C सांद्रता है तो उसका प्रतीक चिन्ह वही होता है, जैसे एसिटिक अम्ल की जो चालकता का प्रतीक चिन्ह होता है वो K होता है, एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर लेमडा इनफिनिटी कैपिटल एम है, तो उसी से लिखोगे, जिससे प्रदर्शित किया जाता है उसी से लिखेंगे, ठीक है। हाँ छोटी छोटी बातें समझिए भाई। यहां पर C बराबर K की वैल्यू आपको दी गई है प्यारे बच्चे 4.95 इंटू 10 की पावर -5 इंटू प्यारे बच्चे 1000 भागे प्यारे बच्चे C की वैल्यू आपको दी गई 0.001028, ये मान आपको दिया गया है, ठीक ना। लेमडा C कैपिटल एम बराबर, इसको लिखेंगे प्यारे बच्चे 9.5 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर 3, है ना। 1000 है तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, ठीक है ना। यहां से अब आगे देखो,
ठीक है, ये हो गया। अब देखो अगर पॉइंट यहां पर लगा है और अगर हम पॉइंट के बाएं से दाएं ओर जाएं, किधर से, बाएं से दाएं की ओर जाएं, तो प्यारे बच्चे वो मान 10 की पावर निगेटिव में लिखा जाता है। कितना अंक जाए, 1 2 3 4 5 6, हम जाते हैं 6 अंक। 1028 भागे 10 की पावर कितना प्यारे बच्चे, माइनस के 6। ठीक है, तो लेमडा सी कैपिटल एम बराबर यहां पर आपका हो जाएगा 4.95 भागे प्यारे बच्चे 1028 मल्टीप्लाई, क्या क्या सारी चीजें होने वाली हैं देखो। 10 की पावर -8 है प्यारे बच्चे, 10 की पावर 3 है। अब देखो 10 की पावर -6 भाग में है, ऊपर जाएगा तो प्यारे बच्चे पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना बचा भाई, यहां पर कितना बचा, ये वैल्यू यहां पर लिखते हैं, ये वैल्यू यहां पर लिखते हैं। लेमडा सी कैपिटल एम बराबर ये कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, तो ये हो जाएगा 4.95 भागे प्यारे बच्चे 1028 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर कितना प्यारे बच्चे 9। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा। तो अगर इसको पूरा सॉल्व करिएगा तो लेमडा कैपिटल एम बराबर 49.5 भागे प्यारे बच्चे 1028। देखो कैसे हमने किया है ना। ओ होल यहां पर क्या भाई, पूरा मान गड़बड़ कर दिए हमने। 1 मिनट प्यारे बच्चे, सब सॉल्व किए, यही तो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ा सा अगर मिस्टेक हुआ तो पूरा मिस्टेक, पूरा सही था। यहां पर 4.98 इंटू 10 की पावर -5 8 लिख दिए थे, ये लिख सकते हो 10 की पावर 3। सॉरी दोस्त, अगर कुछ हुआ हो तो माफ करना, ठीक ना। हाँ सॉरी, थोड़ा सा समझो, हाँ पावर गड़बड़ कर दिए थे। देखो अगर यहां पर इस पॉइंट के बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव में लिखी जाती है, तो इसको हमने लिखा 1028 भागे प्यारे बच्चे यहां पर कितना हो जाएगा, 10 की पावर -6। क्लियर, क्लियर प्यारे बच्चे। तो आगे देखो 4.95 इंटू, ये देखो अगर यहां पर -5 है माइनस और +3 है, ये हो जाएगा -2 भागे प्यारे बच्चे 1028। अब देखो यहां पर ये 10 की पावर -6 निगेटिव है, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, 10 की पावर 6 में हो जाएगा। क्लियर, तो लेमडा सी कैपिटल एम बराबर प्यारे बच्चे ये हो जाएगा 4.95 इंटू ये -2 है, ये 4 है 6 है, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 4 भागे प्यारे बच्चे 1028। इतने वैल्यू को हमको सॉल्व करना है, इस वैल्यू को यहां पर लिखते हैं भाई, ठीक ना। लेमडा सी कैपिटल एम बराबर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चे हमारा आएगा 49,50,00 है ना, 49,500 भागे 1028। मुझे आप सभी से जवाब चाहिए कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ और भाग करने पर कितना मान आएगा। ठीक है, बताइए सभी प्यारे बच्चे, सभी प्यारे बच्चे मुझे जवाब देंगे, क्या क्लियर है। देखो ठीक है, मोलर चालकता लेमडा सी एम के इंटू 1000 अपॉन सी, के की वैल्यू प्यारे बच्चे 4.95 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 1000 भागे सी की वैल्यू है प्यारे बच्चे 0.001028 है। क्लियर प्यारे बच्चे, 4.95 इंटू 10 की पावर -5 और ये 1000 है तो 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे देखो, एक इसको देखो यहां पर पॉइंट लगा है प्यारे बच्चे, यहां पर है, तो अगर हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो 10 की घात किस में आएगी, निगेटिव में आएगी, तो 1028 इंटू 10 की पावर -6 हो गया। ठीक है, अब यहां पर 10 की पावर -5 है, ये 3 है, इसको हमने घटाया, गुणे में घाते जुड़ जाती है लेकिन निगेटिव चिन्ह होने पर घट जाती हैं। ये 10 की पावर -6 था, इसको ऊपर ले गए 10 की पावर 6, तो ये आपका आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके गुणा करेंगे हम भाई, इन दोनों का घातों का जोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर 4, बाकी पूरा हमने नोट कर लिया। अब 1000 है ना, यहां पर 4 जीरो है, तो 4 जीरो से 2 पॉइंट तो कट जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा, 1028। अभी आप मुझे बताइए कि इसका सही जवाब कितना आ जाएगा, इसका भाग करने पर कितना जवाब आया है। 48.15 कितना आएगा प्यारे बच्चे, 48.15। यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, मान हो जाएगा मोलर चालकता का सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। हरी सभी आपके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, बोलो आ गया सबका। 10 की पावर -6 कैसे आया प्यारे बच्चे, यहां पर ये पॉइंट लगा है भाई, यही तो हम आपको बता रहे हैं, यहां पर लगा है ये पॉइंट। अब पॉइंट से बाएं से हम दाएं की ओर जाते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव में लिखी जाती है, तो 1 2 3 4 5 6 अंक उधर गए, इसलिए हमने 10 की पावर -6 लिखा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। 48.15 इतना आ गया। तो प्यारे बच्चे आपको 2 मान मिले हैं, आपको एक मिला है अनंत तनुता पर कैपिटल एम और एक मिला है किसी सांद्रता पर कैपिटल एम। किसी सांद्रता का मतलब 0.001 ऐसे वाले में मिला है 48.15
और अनंत तनुता पर आपको जो मोलर चालकता निकाली है वो है प्यारे बच्चे कितना, 390.5। कितना है, 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। एक मान ये हमको मिला है, और किसी सांद्रता पर जो मान है प्यारे बच्चे सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, हमने 2 मान यहां से निकाले हैं। ठीक है, यही तो हम 2 मान, एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फिर उसके बाद हम चलें आगे बढ़े। ये 2 मान मिले ना, ये तो अभी हमने निकाला, ये मान तो अभी हमने निकाला ना। दीपक मेरे भाई है क्या, हाँ सी कहां से आया, अरे यार ये पीछे वाले कमेंट हैं कि कहां है, सी कहां से आया, ये मान नहीं दिया गया सी का। ठीक है, चलो अच्छा, अब देखो हमको वियोजन की मात्रा निकालनी है, ठीक ना। एसिटिक अम्ल के वियोजन की मात्रा C6CH3COOH के वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। और आपके गुरुजी ने कल की क्लास में एक फार्मूला बताया था और उससे कहा था कि अल्फा बराबर क्या होता है, किसी सांद्रता पर, किसी सांद्रता पर, ठीक ना, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता, किसी सांद्रता पर क्या प्यारे बच्चे, मोलर चालकता। और दूसरी कंडीशन क्या होती है प्यारे बच्चे, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, ठीक है, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंत तन्यता पर क्या होता है प्यारे बच्चे, मोलर चालकता। कल की क्लास में हमने ये वाला फार्मूला बताया था, ठीक है। तो अल्फा बराबर, जो हरीश मेरे प्यारे बच्चे आप पूछ रहे थे कि हमने इस सांद्रता पर मोलर चालकता क्यों निकाला, ठीक है ना, ये हमने मान क्यों निकाला, अब आपको पता चल गया। क्योंकि अगर अल्फा की मात्रा निकालनी है तो हमको 2 चीजों का जरूरी मान है, एक प्यारे बच्चे किसी सांद्रता पर मोलर चालकता चाहिए और अनंत तन्यता पर। तो किसी अनंत तन्यता पर तो चालकता हमको ज्ञात थी, लेकिन किसी सांद्रता पर नहीं ज्ञात थी, लेकिन अब ज्ञात हो चुकी है। तो ये कितना हो जाएगा, 48.15 भागे प्यारे बच्चे 390.5। चलो इसका जवाब बताओ, अल्फा का मान कितना आया है, अल्फा का मान कितने प्यारे बच्चों का आया, सभी प्यारे बच्चे बताएं, सभी प्यारे बच्चे बताएं इसका मान कितना आया, अल्फा बराबर कितना आएगा। अच्छा ये आएगा 0 पॉइंट, कितना आया भाई जल्दी से बताइए ना, 0.124 अल्फा का मान इतना आएगा, 0.12 एवं आएगा, जितना आया है वो सही है, ठीक है। ये तो होगा भाई, तो आपके गुरुजी ने कल फार्मूला पढ़ाया था प्यारे बच्चे, क्या फार्मूला पढ़ाया था, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा। एक फार्मूला ये भी पढ़ाए थे और एक फार्मूला आपके गुरुजी ने पढ़ाया था के बराबर सी अल्फा स्क्वायर। क्या आपके गुरुजी ने कल क्वेश्चन पढ़ाया था, कल आपके गुरुजी ने 2 क्वेश्चन आपको बताया था। अल्फा क्यों निकाले, अब आगे देखो भाई, देखो अल्फा इसलिए हमने निकाला क्योंकि कल की क्लास में निकाला था वियोजन स्थिरांक, है ना, कल की क्लास में हमने निकाला था वियोजन स्थिरांक के बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा। एक फार्मूला ये पढ़ाए थे और हमने बताया था के बराबर सी अल्फा स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे आपको ये करना है ना, ये आपको करना है कि इस फार्मूले पर क्वेश्चन लगाकर सॉल्व कर ले, या इसका देखो आपका आंसर जो भी आए, आप इस फार्मूले से लगाओगे तो आंसर सही माना जाएगा, इस फार्मूले से लगाओ तब भी आंसर सही माना जाएगा। क्लियर, दोनों से आप लगा सकते हो, आपका जो आंसर आएगा उसको सही मान लेना। भाई डिफरेंस तो होगा ही, इस फार्मूले पर लगाओगे तो इसका मान कुछ अलग आएगा, इस फार्मूले से लगाओगे तो मान अलग होगा। लेकिन प्यारे बच्चे आपको उससे परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है तब फंसने का चांस है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो चाहे आप इस फार्मूले से लगा के निकल जाओ चाहे इस वाले से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम प्यारे बच्चे दूसरे से ही लगा देते हैं, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर। अब सी की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, सी की वैल्यू आपको दी गई है प्यारे बच्चे 0.001028 और अल्फा की वैल्यू हमने ये निकाली है 0.124। अब इसी का काम आपको करना है, सॉल्व करना है।
इसी का काम है आपको सॉल्व करना। सॉल्व जैसे करेंगे वैसे आपका जवाब आ जाएगा, ठीक ना। इसको सॉल्व करना जिम्मेदारी आपकी है, ठीक ना। जो भी आएगा अगर आप सही तरीके से गुणा भाग करते हैं तो आपका क्लियर होगा। अल्फा का मान गलत कहां लिखे भाई, 0.124 सही तो है। फिर से बता सकते हैं, बिल्कुल आरती मेरी प्यारी बच्ची बताते हैं आपको, 0.0128 और अनंत अंता पर मोलर चालकता इतनी है। अब काफी बच्चों के मन में आएगा कि प्यारे बच्चे वियोजन स्थिरांक याद करना है, तो वियोजन स्थिरांक का जो फार्मूला होता है के बराबर कितना होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा, या फिर प्यारे बच्चे के बराबर सी अल्फा स्क्वायर, ये होगा, ये तो होगा ना। लेकिन हमको अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को हमको बनाना है, इस पूरे के का मान ज्ञात करना है, तो भैया अनंत तंता पर चालकता है तो हमको किसी सांद्रता पर चालकता की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, हा? क्यों पड़ेगी भाई, क्योंकि अल्फा का मान, आगे बढ़ते हैं, अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए प्यारे बच्चे हमको किसी सांद्रता पर मोलर चालकता चाहिए और अनंतता पर मोलर चालकता, दोनों की वैल्यू हमने पुट की तो अल्फा का मान ये आया। तो फार्मूला है, दोनों में से किसी एक फार्मूले पर मान रख करके सॉल्व कर लेना, आपका आ जाएगा। क्या दिक्कत है भाई, अभी बताओ क्या लग जाएगा। बताओ, क्लियर हो जाएगा, लगा लेंगे। हाँ, पुनीता कह रही है कितना आया, 0 पॉइंट, हाँ इसका जो सही जवाब आएगा 1.7825 इंटू 10 की पावर -5 इतना आएगा। अल्फा का मान गलत नहीं है भाई, सही है प्यारे दोस्त, आप क्यों कहते हैं गलत है, ठीक है। अब सेम जैसे हमने ये प्रश्न बताया, अभी जैसे आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे हमने ये प्रश्न पिछला लगाया सेम वही प्रश्न है प्यारे बच्चे, आप चाहे देख सकते हैं, सेम वही प्रश्न है। कह रहा 25 डिग्री सेल्सियस दिया, भले गया, इसका कोई रोल नहीं है, इतनी सांद्रता है ना, इतनी सांद्रता पर विशिष्ट चालकत्व के का मान इस पे दिया गया है ना, इतना पाया गया। यदि इसकी मोलर चालकता अनंतता पर इतना आपको दिया गया है। देखो इस वाले पहले वाले प्रश्न में, इसके पहले वाले प्रश्न में प्यारे बच्चे के की वैल्यू दी गई थी, है ना, के की वैल्यू दी गई थी और अनंतता पर चालकता दी गई थी। हमने क्या निकाला था, इस सांद्रता के लिए मोलर चालकता निकाला था, निकाले थे। जब निकाल लिए थे तो अल्फा का मान निकाले थे, यहां पर आपसे पूछ रहा अनंतता पर वियोजन की मात्रा, अल्फा का मान भी ज्ञात करना है और प्यारे बच्चे वियोजन स्थिरांक के मान। बोलो क्या क्वेश्चन बनाने का प्रयास नहीं करेंगे आप लोग, बोलो कर लेंगे आप लोग। बोलो सुमन, ठीक है। इसका आंसर बता दें, लास्ट में आपका लगभग आना चाहिए के बराबर 1.74 इंटू 10 की पावर -4, ठीक ना। और जो अल्फा का वैल्यू आएगा प्यारे बच्चे वो आएगा 0.0417, ये आंसर हमने आपको बता दिया, ठीक ना। अल्फा का मान 0.417 और के का मान 1.74 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा। आंसर भी हमने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज का अगला टॉपिक प्यारे बच्चे इलेक्ट्रोड है, ठीक ना, क्या है, इलेक्ट्रोड है। इसी को प्यारे बच्चे हम कहते हैं अर्ध सेल। चलो अब हेडिंग लगाओ, आगे पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चे हमने भी देखा है, इतना हार्ड क्वेश्चन कोई नहीं बताता है, हम अभी भी आपको बता रहे हैं, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। और हम ये बताते हैं कि आपकी थोड़ा सोच विकसित हो। इतना हार्ड क्वेश्चन आज तक है, हमने आपका जब इस बार जब हमने आपको पेपर दिलाया, जो बच्चे 2025 में पेपर दिए उनको हमने 2011 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए थे, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन थे ही नहीं। अब अभी भी बता रहे हैं, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन थे ही नहीं। लेकिन बस ये है कि सिलेबस में है और आपको पढ़ना है, और पढ़ने के सिवा और मेरे पास कोई चारा नहीं है कि हम भाई नहीं पता, नहीं पढ़ेंगे तो ये काम कर लेंगे। नहीं दोस्त, आपको वास्तव में बता रहे हैं, नहीं पढ़िएगा। आपको सिर्फ एक ऐसे फोन लिए होगे या लैपटॉप के सामने बैठे होगे, टिक 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 बटन दबाए, मुझे नहीं समझ में आया। आप सही बात है कि आप फिल्म को देखने बैठ जाइए, आप एक मूवी देखने बैठ जाइए, आप इसी नजरें गड़ा लेते हो, नजरें एकदम गड़ी रहती है, कुछ सीन छूटना चाहिए। और जो मेरी प्यारी बच्ची लड़कियां हैं,
जो मेरी प्यारी बच्चियां हैं उनको सीरियल देखने के लिए कहा जाए, सास बहू देखने के लिए कहा जाए, एकदम बढ़िया इस टकटकी नजर से देखे रहेंगे, ना उनको नींद आएगा उतने समय, ना उनको किसी प्रकार की समस्या होगी, ना भूख होगा, ना कुछ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, क्योंकि उनमें इंटरेस्ट आ रहा है, उनको मजा आ रहा है। आपको किसी चीज को समझना है, किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से करना है, अपने जीवन को लक्ष्य बनाओ प्यारे बच्चे, और कुछ करने के लिए आपको कुछ माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए, खुद के सपनों को पूरा करने के लिए आपको जुनून भरना पड़ेगा, अपने आप को खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा कि यार मुझे कुछ करना है, समझे? हाँ। खुद को आपको जुनून से भरना पड़ेगा कि करना है तो करना है यार। और अभी ये बात आपको नहीं समझ में आएगी, है ना, ये सारी चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों की अवस्थाओं में, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, जब मेरी अवस्था में आप आएंगे, है ना, ठीक है ना, मेरे जो दोस्त होंगे, जो लड़के होंगे, उनके लिए स्पेशल है प्यारे बच्चे। आप 12th क्रॉस करिएगा, घर वाले आपको किसी ना किसी प्रकार की जिम्मेदारी से थमा देंगे, या फिर आप बहुत सामर्थ्यवान होंगे, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, तो वास्तव में आपके घर वाले भेज देंगे, जाओ बाबू आप पढ़ाई करो, अपना भविष्य बनाओ। लेकिन जो मिडिल क्लास की फैमिली होगी, उनके घर वाले भी भेजेंगे, जाओ तुम पढ़ने बाहर, तो वास्तव में उनके साथ एक घटना घटेगी, उनके पास हमेशा पैसे का अभाव रहेगा, वो खुलकर जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। तब आपको समझ में आएगा कि यार मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, और पढ़ाई करके अपने जीवन को सक्सेस बनाना, अपने घर वालों का सपना पूरा करना। तब आपको ये समझ में आएगा, तब आपको रियलाइज होगा कि यार मुझे 11 12th में भी जमकर मेहनत करनी चाहिए। हाँ, हमको पता है कि आपके पास टाइम नहीं है अभी, हो सकता है कि कुछ और भी काम हो, खड़े होकर दोस्तों से आप बात कर लेंगे तो वहां पर आपके पास टाइम होगा, लेकिन अभी जो कुछ बातें हम आपको समझा रहे हैं, ये काम करना चाहिए, अच्छे के लिए बोल रहे हैं, तो आपके पास टाइम नहीं है। क्या बात है, यही तो है। कोई किसी को समझाने तक कर ले, 2 मिनट हम आपसे बोले हैं, 2 मिनट हम आपसे बोले, कभी बोलते नहीं, क्लास में आए सीधा पढ़ाए, चुपचाप शांति शास्त्र भी नहीं जाता, ना हंसाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आगे बढ़िए, समझो दोस्त, आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी। लड़कियां क्या है, लड़कियों का क्या है, लड़कियां नहीं पढ़ेंगी तब भी काम हो जाएगा, लड़कियां पढ़ लेंगी तो उनका जीवन अच्छा हो जाएगा, उनको खिलाने वाला मिल जाएगा, लेकिन तुमको गधे कोई नहीं खिलाने वाला, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखो, समझे? तुमको खिलाने वाला कोई नहीं आएगा, उनको खिलाने वाला मिल जाएगा। लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, मेरे जो छोटी बहनें हैं, जो मुझे देख रही हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर माँ बाप ने आपको फोन दिया है, आपके माँ बाप, आज के कुछ समय पहले आप देखिए, लड़कियों को उतना पढ़ने का इजाजत नहीं दिया जाता, और आपके माँ बाप सौभाग्यशाली हैं, आप सौभाग्यशाली हैं कि जो मुझे देख रहे हैं और आपको हम समझा रहे हैं, और साथ में साथ पढ़ रहे हैं आप, बहुत किस्मत की बात है। काफी ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, काफी ऐसे बच्चे मिलेंगे, समझे? तो माँ बाप के लिए कुछ करना, आप लोग पैसे कमा के कुछ IAS ऑफिसर ऐसे कुछ बनो, जाके बड़ी पोस्ट पे जाओ, ताकि आज के समाज में लड़कियों को पैदा होना गुनाह माना जाता था, आज अब तो नहीं मानते हैं, लेकिन आने वाले पीछे समय में 2 4 10 साल 15 साल पीछे जाइएगा ना, लड़कियों का जन्म होना ही लोग मानते थे कि यार बहुत गलत है, समझे? अब भले ही हमको अभी आप रियलाइज ना कर पाओ, अभी मेरी बातों को ना समझ पाओ, लेकिन आने वाले समय में इस बात को समझोगे, ठीक है? सबको बता रहे हैं, समस्या आपको, लड़के हो तो समस्या आपके जीवन में खड़ी है, और लड़की है तब भी आपके जीवन में समस्या है, दोनों को लेकर आपको चलना है, अच्छे तरीके से दोनों को समझना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये ध्यान देना है। कुछ भी करो लेकिन अच्छे से करो, और जीवन को सफल बनो, ठीक है? अच्छा, अब नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं है भाई, अब नहीं बोलेंगे, ठीक है? जो भी है हकीकत है, जो हकीकत है उसमें कोई बनावटी नहीं है, आपको चाहे खराब लगे चाहे सही लगे, ठीक है? चले, अब सीरियस से थोड़ा सा हटो, अपने आप को मोटिवेट करो प्यारे बच्चे, और पढ़ाई करो। जो मुझे नहीं देखते हैं, जो मुझे नहीं सुनते हैं, केमिस्ट्री की क्लास को बोरिंग मानते हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहते हैं कि क्लास किया करो। हाँ, एक बच्ची गुस्सा होकर बोल रही है कि लड़कियों को खिलाने वाला मिल जाएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं प्यारी बच्ची, गुस्सा ना हो, समझा रहे हैं हम आपको, गुस्सा ना हो, अगर गुस्सा हो गए तो सॉरी। तो हंसी मजाक के लिए बोलती है, लेकिन आप लोग भी मेहनत करते हो, तभी तो लड़कियां टॉप करती हैं, गुस्सा ना हो, ठीक है?
प्यारे बच्चे हमको इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ना, अर्धसेल के बारे में, अर्धसेल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अर्धसेल कैसे बनता है वो हम आपको समझाना चाहते हैं। अर्धसेल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, वो आप समझिए। ठीक है, कैसे बनाएंगे ध्यान से सुनना प्यारे बच्चे। ये हम ले लेते हैं पात्र एक, ये क्या है प्यारे बच्चे, पात्र, और इसमें हमने एक विलयन भर रखा है, लवण का विलयन। अभी हम लवण किसका है ये हम आपको बताते हैं, लवण का विलयन। ठीक हो प्यारे बच्चे, लैपटॉप में डाउट ऑप्शन नहीं आता, टेक्निकल टीम से बात कर लीजिए, ठीक ना, ठीक ना, टेक्निकल टीम से बात कर लीजिए, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है प्यारे बच्चे। ठीक है, लवण का विलयन भरा गया। अब हम जो आपको बोलने चले उस बात को ध्यान से सुनो, हम आपसे क्या बोलने वाले। ठीक है, आपको इलेक्ट्रोड तैयार करना है, अर्धसेल तैयार करना है, तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चे, जिसका भी इलेक्ट्रोड तैयार करना हो, हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान सुनिएगा, जिसका भी इलेक्ट्रोड आपको तैयार करना हो, ठीक है, जिसका भी बोल रहे हैं, जिसका भी इलेक्ट्रोड तैयार करना होगा, उसकी एक क्या लेंगे प्यारे बच्चे, छड़ लेंगे। उसकी एक क्या लेंगे हम लोग, छड़ लेंगे। देखो कैसे छड़ ले रहे हैं, जिसका भी इलेक्ट्रोड हमको बनाना है, तो टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, सीधा बनाते हैं, जिसका भी इलेक्ट्रोड बनाना है उसकी आप क्या ले लो, छड़ ले लो। ठीक है ना, जैसे हमको ये मान लो हमने एक छड़ ली है, हमने ये जो छड़ ली है ये एम धातु की छड़ ली। किस धातु की प्यारे बच्चे, एम धातु की हमने क्या ली, छड़ ली। अगर हमने एम धातु की हमने छड़ ली तो एम धातु के लवण के विलयन में ले जाकर डुबा दो। ठीक ना, इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा ध्यान से समझिए प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा, आप मान लो एम धातु की छड़ लिए और एम धातु का इलेक्ट्रोड तैयार करना हो, अर्धसेल का तैयार करना हो, तो एम धातु की आप छड़ लो और उसी छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबा दो, तो बनकर तैयार हो जाएगा प्यारे बच्चे अर्धसेल। क्या बन जाएगा, अर्धसेल। तो जैसे हमने यहां पर लिया है एम धातु की छड़, क्या लिया हमने, एम धातु की छड़, तो यहां पर लिया जाएगा एम धातु लवण का क्या प्यारे बच्चे, विलयन। इसी को प्यारे बच्चे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोला जाता है। ठीक ना, इसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्रियाएं कुछ होती हैं प्यारे बच्चे, है ना। जब एक धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, तो ये जो छड़ है ये धनात्मक भी हो सकती है या ऋणात्मक भी हो सकती है ना। इस विलयन के सापेक्ष क्या उत्पन्न होता है, इस छड़ पर जैसे डुबाते हैं ना, इस लवण के विलयन में डुबाते हैं तो इस छड़ पर इसके विपरीत आवेश उत्पन्न, या इस छड़ पर धनात्मक आवेश भी हो सकता है, ऋणात्मक भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार की जो छड़ होती है इसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है निशा, हाँ सर, हमें लड़कियों को कमजोर क्यों समझा, किसको कमजोर समझा जाता है, किसी को कमजोर, आज के समय में कौन कमजोर है यार, कोई नहीं है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, पहले मेरी पूरी बात समझ लो। जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, लवण के विलयन में डुबाया जाता है, डुबाया जाता है, तो धातु की छड़, तो धातु की छड़ व विलयन के मध्य, विलयन, धातु की छड़ व विलयन के मध्य विपरीत आवेश, विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार की छड़, इस प्रकार की छड़ इलेक्ट्रोड कहलाती है ना, क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड। क्या प्यारे बच्चे समझ में आया,
हाँ, आज के लिए इतना ही रहने, लेकिन समझ लो तो पहले, ताकि आगे टॉपिक जोड़ने के लिए इसको पूरा पढ़ाना जरूरी है, इसलिए हम आज इसको यहीं पर रोकेंगे, लेकिन इसको समझ लो। कह रहा प्यारे बच्चे, जब इलेक्ट्रोड तैयार करना होगा तो आप जिस धातु की छड़ लेंगे उसी धातु के लवण के विलयन में क्या कर देंगे, डुबा देंगे। तो मान लो धातु की छड़ पर निगेटिव आया है तो विलयन पर पॉजिटिव आएगा, अगर धातु की छड़ पर पॉजिटिव आया है तो विलयन पर निगेटिव आएगा। दोनों पर अपोजिट विपरीत आवेश होता है भाई, वो हम समझाएंगे, निगेटिव चार्ज कैसे आता है। इस पर पॉजिटिव होगा तो विलयन पर निगेटिव होगा, विलयन पर निगेटिव होगा तो इस पर पॉजिटिव होगा, जस्ट उल्टा होगा। आता है प्यारे बच्चे, आवेश उत्पन्न होता है, ठीक ना। यहां पर जो विद्युत अपघट्ट होते हैं वो चालन का कार्य करते हैं जब धारा आदि प्रवाहित की जाती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसी को प्यारे बच्चे हम इस प्रकार की जो छड़ बनकर तैयार होती है उसे आप इलेक्ट्रोड कहते हैं। मुझे सिर्फ आज इतना जानना है आपसे कि क्या प्यारे बच्चे आपको कहा जाएगा चलिए अर्धसेल बनाइए, चलिए आप इलेक्ट्रोड बनाइए, तो क्या आप सभी बना लेंगे? क्या आप सभी बना लेंगे? ताकि मुझे कल की क्लास में हमको इलेक्ट्रोड कल फिर से हमको समझाना पड़ेगा, कल की क्लास में फिर से हम इलेक्ट्रोड समझाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव। तो क्या आज की क्लास में इलेक्ट्रोड समझ में आ गया? आपको भविष्य में कभी कहा जाएगा तो बना लेंगे। हाँ, इलेक्ट्रोड को ही प्यारे बच्चे अर्धसेल कहा जाता है, ठीक है, बना लेंगे। जैसे हमने आपको बताया वैसे धातु की छड़ लेना, जिस धातु का छड़ लेना उसी धातु के लवण के विलयन में ले जाकर डुबा देना, ठीक है। तो उसी को प्यारे बच्चे आप क्या बोलोगे, अर्धसेल। आज के क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन हम आपको देना चाहेंगे प्यारे बच्चे, उसे आप लोग सिर्फ एक क्वेश्चन बोलेंगे, एक क्वेश्चन देंगे जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है ना। एक ही प्रश्न देंगे, कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम लिखिए, नियम लिखिए तथा इसका अनुप्रयोग लिखिए, तथा इसका अनुप्रयोग लिखिए, ठीक है। आप अनुप्रयोग हम 3 पढ़ाए हैं, अनुप्रयोग 3 पढ़ाए, किसी में से एक दो याद कर लेना, एक तो ये हो गया प्यारे बच्चे, और एक क्वेश्चन और आपसे पढ़ाते हैं, क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं। भाई देखो, क्वेश्चन मिक्स करके हम दे रहे हैं, हम क्वेश्चन याद करके नहीं, बस हमें दिमाग में जो चलता है ये क्वेश्चन पूछा गया उसी को हम दे रहे हैं। क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं, ये 2 ही प्रश्न आप लोग याद करेंगे। अपने वो जो कॉपी अलग से बनवाए हैं ना बाबू, सब्जेक्टिव की जो अलग से 2 कॉपी बनवाए हैं, उसको हम उसी में एक क्वेश्चन और याद कर लीजिए, और बात कीजिए, और बात करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, है ना, काफी लोग भाग जाएंगे। एक दिन दिखाएंगे कैसे विद्युत अपघटन होता है, विद्युत अपघटन वाली क्रिया जब भी इसमें पढ़ाएंगे पूरी कोशिश रहेगी कि हम प्रैक्टिकल करके समझाएं कि विद्युत अपघटन होता है। हाँ सर, गोल्ड का बनाना होता, गोल्ड का विलयन लाओ बाबू, हमको भी दे दो यार गोल्ड, ठीक है। तो दोस्त आज की क्लास कैसी लगी उसको सभी प्यारे बच्चे बताइएगा, और जो भी शिकवा शिकायत हो थोड़ा सा भाई, ठीक है, समझा करो। हाँ, तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड के बारे में, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, जैसे हम ये पढ़ लेंगे फिर हम आपको सेल पढ़ाएंगे, जिसमें डेनियल सेल पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल पढ़ना है, सीसा संचायक सेल पढ़ना है, ईंधन सेल पढ़ना है, 4-5-6 टॉपिक और हैं, जिससे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और 1 शॉट की बात करें तो प्यारे बच्चे हम आप सभी को बताना चाहते हैं, 1 शॉट प्यारे बच्चे इस संडे हम आपकी क्लास ले रहे हैं। 1 शॉट जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं प्यारे बच्चे, कल की क्लास में मिलते हैं। मजा आया क्लास करके कि नहीं आया? और जो भी बच्चे मेरी क्लास थक जाते हैं क्लास करने के बाद, उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि क्लास ज्यादा से ज्यादा जुड़े, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, जो भी भूल चूक हुई माफ करना, और मिलते हैं कल की क्लास में। शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।